वो कौन सा एटीट्यूड है जो तुम खुद के अंदर अगर ले आते हो तो लोग तुमसे बात करने के लिए तरसते हैं, लोगों के लिए तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। तुमने कभी सोचा जरूर होगा वो कौन सा एटीट्यूड है जिसमें लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाती हैं, लेकिन तुम अपने करियर के पीछे पागल होती हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे फाड़ू एटीट्यूड टिप्स बताने वाला हूं जिसके बाद तुम्हारे चाहने वाले बढ़ते जाएंगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल रहेगी, लेकिन तुम अपने गोल के पीछे पागल रहोगे। नंबर 1, नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ का मतलब है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, कोई मेरे बारे में बुरा सोचे, जिसको जो सोचना है सोचने दो। ये दुनिया की दस्तूर है कि उसको खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन आप में हजारों प्रॉब्लम वो निकालेगा और वो आपको बोलेगा कि आप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कभी भी किसी को एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि जिसे जो समझना होगा आपके बारे में वो वही समझेगा। इस दुनिया में हर एक बेवकूफ इंसान, हर एक चूतिया इंसान जिससे तुम कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो, वो कहेगा कि तुम एक चूतिया हो, तो तुम उसको समझाने बैठ जाओगे क्या? नहीं, मैं चूतिया नहीं। समझने दो उसको जो समझना है। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि तुम हर किसी के लिए अच्छे कभी भी नहीं हो सकते। तो क्यों माथा फोड़ना इस चक्कर में? क्यों लोगों को पागलों की तरह इंप्रेस करना? मेरा पता है क्या फॉर्मूला है। मैं लाइफ में कभी भी किसी को इंप्रेस नहीं करता, मैं जैसा हूं वैसा रहता हूं। जो भी इंसान मुझसे मिलता है मैं ओरिजिनली उससे मिलता हूं, मेरे अंदर जो क्वालिटीज है मैं शो करता हूं। कभी भी सामने वाले की जिंदगी में फिट होने के लिए खुद को तोड़ो मड़ोड़ो नहीं। तुम जैसे हो बहुत बेस्ट हो और खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो बेस्ट हो। तुम सोचते होगे इंसान वैल्यू कैसे क्रिएट करता है, कैसे एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी बनाता है, तो तुम्हें बता दूं कि एक इंसान जिसका स्टैंडर्ड होता है, जो हर अरे गहरे को एक्सप्लेन करते नहीं फिरता, जो हर अरे गहरे को भाव नहीं देता, वही इंसान वैल्यूएबल होता है, उसी इंसान को लोग वैल्यू देते हैं। सो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। जिसको जो सोचना होगा वो सोचेगा, उसकी नजरिया पर डिपेंड करता है वो कैसा सोचता है आपके बारे में। और दुनिया में नजर का इलाज है, चश्मा लग जाएगा, आंख ठीक हो जाएगा, लेकिन नजरिया का नहीं है। सेकेंड है स्माइल इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु हेट यू। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ कौन दोस्त है कौन दुश्मन किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन याद रखना जो आपके दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, जो आपको हेट करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते, उनके सामने प्यारी से स्माइल करते रहो। आपके दुश्मन के सामने आपका स्माइल करना उनको जला देगा, उनको भुना देगा। उनके लिए सबसे बड़ा श्राप यही है। वो सोचेंगे भाई साहब इसको गिराने के लिए मैंने इतनी कोशिश की फिर भी ये हंस रहा है, कैसे? पावरफुल एटीट्यूड किसको बोलते हैं? जब आप कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन सामने वाले को लगे अरे तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। ऐसा एटीट्यूड लाना चाहते हो ना तो अपने चेहरे पे स्माइल रखो, खुश रहना सीखो। जो सोचते हैं ना आप कमजोर हो, आप डरपोक हो, आप बेकार हो, उन्हें दिखा दो स्माइल करके। स्माइल से क्या होगा? आप बोलोगे भाई कमजोर समझने वाले तो कमजोर समझेंगे ना, उनके नजर में तो कमजोर बन गए। याद रखना, जिसको जब जो प्रूव करना होगा वक्त आने पे आप प्रूव कर ही दोगे, लेकिन अभी स्माइल कर लो। अपने आप को शांत रखो। मैंने पिछले पॉइंट में क्या बताया? हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो आपके बारे में जो बोलता है, चाहे वो दुश्मन हो दोस्त हो, याद रखना दोस्त भी पीठ के पीछे छुरी मारते हैं। दुश्मन हो दोस्त हो, स्माइल करो, क्योंकि जो भी इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है ना, आपका दुश्मन है, अंदर ही अंदर आपसे जलता है। वो इंसान आपके स्माइल से पूरी तरह से जल के भस्म हो जाएगा और सबसे बड़ी सजा उसके लिए यही होगी। वो आपके पावरफुल एटीट्यूड का कायल हो जाएगा कि बताओ यार, लोग इतना पीठ पर छुरी मारते हैं, इसके इतने दुश्मन है, इसके इतने जलने वाले हैं, फिर भी ये इतना स्माइल कर रहा है, बंदे में तो कुछ बात है। थर्ड है डोंट क्राई, जस्ट से फक यू एंड स्माइल। हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें अपने देते हैं, वो अपने जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके भी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होगे, जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते होगे, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा ये इंसान मेरे लिए पक्का खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन पता है लाइफ में ना जब इंसान को पता चल जाता है कि वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो औकात दिखाने लगता है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरे बिना जी ही नहीं सकता, और इसलिए वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है। ऐसे सिचुएशन में लोग टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, कमजोर समझते हैं खुद को, मरने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती।
वेल, ये जो है कमजोर लोगों की निशानी है। सच बोलूंगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक पावरफुल एटीट्यूड वाला पर्सन कभी भी रोएगा नहीं किसी के लिए। वो स्माइल करेगा और कहेगा फक यू, मिडिल फिंगर दिखाएगा और कहेगा फक यू। हमेशा तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो तुम किसी के लिए रो लो या फिर उसको एटीट्यूड दिखा लो। एटीट्यूड दिखाना है तो रोना बंद करना पड़ेगा, और रोओगे तो एटीट्यूड कैसे दिखा पाओगे। पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन कभी भी रोते नहीं हैं। एटीट्यूड और कुछ नहीं, एक मैच्योरिटी है जहां तुम अपने आप को हर चीज समझा लेते हो दुनिया की। मतलब जिस इंसान को जाना होगा वो जाएगा ही, उसको रोक कर क्या उखाड़ लूंगा, वो नहीं रुकने वाला। अब आप कहोगे भाई साहब अगर मैं ऐसा रह गया तो मैं तो सिंगल रह जाऊंगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा जिंदगी में। याद रखना, दुनिया में ना जिसके पास एटीट्यूड होता है लोग उसी के पीछे भागते हैं। जो लोगों के पीछे भागते हैं ना, उनके पीछे कोई नहीं भागता। जो इंसान लोगों के लिए नहीं तरसता, लोग उसके लिए तरसते हैं, लोग उसके पीछे भागते हैं। रोने और भीख मांगने से कभी किसी को पाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो कभी किसी की जोड़ी टूटती ही नहीं। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने पर मर जाए। ऐसे इंसान को ढूंढो सच में। लाइफ ऐसी है ना, इस दुनिया में जिस भी इंसान पे आप सबसे ज्यादा डिपेंड होते हो, सबसे ज्यादा उसको प्यार करोगे, वही अपनी असली औकात दिखाएगा। किस किस को मनाओगे गालिब, भाड़ में जाए यही अच्छा है। नंबर 4, बी अ गेम चेंजर। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स। देखो, इस दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर एवरेज लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप एवरेज हो तो समझ लो कि आप कुछ बड़ा नहीं करने वाले हो। मैं आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत कंपटीशन है, एवरेज लोगों की जगह नहीं है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, गेम चेंजर बनना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स तो बहुत हैं, गेम चेंजर बनना पड़ेगा। देखो, आपने हमेशा देखा होगा प्लेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन गेम चेंजर बहुत कम होते हैं। बनो तो गेम चेंजर बनो जो पूरे गेम को पलट कर रख दे। देखो, कंपटीशन में हर एक इंसान है, हर एक इंसान कुछ बढ़िया करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा, गेम चेंजर वही बनने वाला है जिसके अंदर सक्सेस की भूख हो, जो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है और उसके लिए बहुत ज्यादा भूखा है। दो भेड़िए एक पिंजरे में रखा जाता है, एक भेड़िए को बहुत भूखा रखा जाता है और एक को एवरेज। दोनों को जब छोड़ा जाता है ना तो भूखा भेड़िया जल्दी से जाके फटाक फटाक 2-3 शिकार पकड़ लेता है, और जो एवरेज में रहता है उसमें भूख नहीं होती है, वो जाता है, उससे कोई शिकार होता ही नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाता है कोई शिकार। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सक्सेस पाना है लाइफ में, गेम चेंजर बनना है, तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए उसकी। तो दुनिया को बोलो फक ऑफ और लग जाओ अपने गोल के पीछे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 72% लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आजकल ला रहा हूं मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पेड कॉल बुक कर सकते हो, जहां मैं आपकी प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।